हमास नाम के एक टेररिस्ट ग्रुप ने शनिवार 7 अक्टूबर को बहुत ही बड़ी स्केल पर एक स्ट्राइक लॉन्च कर दी है और वो भी इजराइल के ऊपर। इजराइल का मैप कुछ इस तरह का दिखता है। इन छोटे एरियाज को फिलिस्तीन ने क्लेम कर रखा है और वो मानते हैं कि इजराइल ने एक्चुअली इलीगली उनकी जमीन को क्लेम किया हुआ है। इन दोनों ही देशों के बीच में काफी सालों से लोकल टेंशंस चली आ रही हैं। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो लैंड बॉर्डर है वो फेंसिंग से कवर्ड है, जो कि गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक को सेपरेट करती है। हमास ग्रुप ने एक बहुत ही बड़ा मिशन लॉन्च किया है जिसे कि वो अल अक्सा स्टॉर्म कह रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने एरियल, लैंड, नेवी से भी इजराइल के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया है। अभी तक रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 500 से ज्यादा लोग इस वॉर में मारे जा चुके हैं और ये नंबर फ्यूचर में बढ़ने ही वाला है, क्योंकि इजराइल ने संकेत दिए हैं कि ये वॉर काफ़ी लंबे समय तक चल सकती है और हो सकता है कि हमें वर्ल्ड मैप चेंज होता हुआ दिखे और उसमें से फिलिस्तीन गायब होता हुआ भी दिखे, क्योंकि इजराइल बहुत ही मैसिव स्केल पर रिटेलिएट कर रहा है। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि सबसे पहले हमास ने अपने 5000 से ज़्यादा रॉकेट्स को इजराइल के इंपॉर्टेंट शहरों और मिलिट्री बेसिस पर लॉन्च करना चालू कर दिया। इजराइल के पास में आयरन डोम है, यानी कि एक ऐसी एंटी मिसाइल सिस्टम जो कि किसी भी आने वाली मिसाइल को रिटेलिएट कर सकती है और उसे शहरों पर गिरने से रोक सकती है, और वो भी बिल्कुल ऑटोमेटिकली। इसी बीच में कुछ हमास के लोगों ने गाजा और इसराइल की करेंट शलम बॉर्डर और एरेस बॉर्डर पर इजराइल की टेरिटरी में एंटर करना चालू कर दिया। बॉर्डर को तोड़ करके ये लोग इजराइल के शहरों में चले गए। मिलिट्री बेसिस के साथ साथ उन्होंने नॉर्मल सिविलियंस को भी अटैक करना शुरू कर दिया। ये सारे अटैक्स बहुत ही कोऑर्डिनेटेड तरीके से किए गए थे और अलग अलग लोकेशंस पर एयर, लैंड और इवन वाटरवेज के जरिए भी अटैक्स किए गए। बॉर्डर क्रॉसिंग करके जब हमास के टेररिस्ट शहरों में गए तो वहां पर उन्होंने लोकल पुलिस को फेस किया और लोकल पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। और यही नहीं, फिलिस्तीन के टेररिस्ट ने इजराइल के लोकल लोगों को हॉस्टेज बना लिया और कुछ हॉस्टेजेस को तो वो अपने साथ वापस फिलिस्तीन लेकर के चले गए, स्पेशली गाजा स्ट्राइक की तरफ, जहां पर उन हॉस्टेजेस को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया गया। इसी को देखते हुए इजराइल ने अपने रिटेलिएशन को चालू कर दिया, जिसमें कि कई सारे लोग मारे जा चुके हैं। फिलिस्तीन सिटीज को भी इजराइल ने हेवी बॉम्ब पकड़ना चालू कर दिया है और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने जल्दी ही इस पर वॉर भी डिक्लेयर कर दी। इस पूरे केस में ज्यादातर कंट्रीज भी इजराइल का साथ दे रहे हैं, क्योंकि पहला जो स्ट्राइक किया गया है वो हमास के द्वारा किया गया है फिलिस्तीन की तरफ से। इस वजह से ऑब्वियस है कि सारे वर्ल्ड लीडर्स इजराइल का सपोर्ट लेंगे और इसी वजह से हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में दोनों ही पार्टीज के बीच में बहुत ही एक्सटेंसिव वॉर हो और एट द एंड चांसेस है कि इजराइल जीतेगा, क्योंकि उनके पास में एक बहुत ही प्रोफेशनल आर्मी है जिसमें 5 लाख से ज़्यादा सैनिक उनके पास में रिजर्व्ड हैं। और इसके साथ साथ उनके पास में काफ़ी हद तक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल सपोर्ट है, क्योंकि उन्हें यूएसए और उसके एलाइज और इसके साथ साथ अब तो इंडिया भी काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है।